ओम शिव। प्रतिकूलताओं में कैसे भगवान का नाम लिया जाए, कैसे भक्ति की जाए अगर परिवार वाले नहीं सहायता करते हैं, वो खिलाफ होते हैं, उस स्थिति में कैसे भगवान की भक्ति की जाए? तो सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि भक्ति कोई भी प्रदर्शन की चीज़ होती ही नहीं। कैसे कर सकते हैं आप ये सब कुछ अपने घर में? एक अच्छा-सा संबंध ईश्वर से स्थापित कर लीजिए। अर्जुन जी जो थे, उन्होंने भी कृष्ण से एक बहुत सुंदर संबंध स्थापित किया था। वो उनके मित्र भी थे और गुरु गुरु की तरीके से उनको जो है मार्गदर्शन भी किया श्री कृष्ण ने अर्जुन जी का थे। तो एक बहुत सुंदर संबंध था अर्जुन जी का भगवान श्री कृष्ण से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक सुंदर संबंध स्थापित कर लीजिए, चाहे उन्हें पिता चाहे उन्हें भ्राता रूप में मान लीजिए। उसके बाद जैसे आप अपने बाकी अ, परिवार के जनों को याद करते हैं किसी न किसी अवसर पर, खाना खाते वक़्त या फिर कुछ बेहतर आपके जीवन में होता है तो याद करते हैं, वैसे उन्हें आपको हर क्षण याद करना है। आप कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ें खरीद रहे हैं, जो आपको बड़ी पसंद आई, तो उसके लिए जल्दी से अपनी आँखें बंद करके मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कह दें। आपके मन में कोई थोड़ी झाँकने आ रहा है कि आप मन में क्या कर रहे हैं। किसी को अगर आप याद करें, तो उसे पता चले नहीं चले, और किसी के लिए आप अपने मन में प्रेम भाव रखें, उसे समझ आए नहीं आए कि आपके मन में कितने गहरे प्रेम भाव हैं उस व्यक्ति के लिए, उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ईश्वर ऐसे हैं जो हर बात समझ सकते हैं। व्यक्ति नहीं समझते पर ईश्वर तो हर बात समझ लेते हैं, बहुत गहराई से, जो आप कह नहीं पाते, जो आप बता नहीं पाते। इसीलिए कहते हैं कि उनसे कुछ भी माँगने की भी आवश्यकता नहीं होती। जब आप उनसे प्रेम करते हैं, जब आप उनसे जुड़ जाते हैं, तो वो आपको बेहतर से बेहतर देते हैं। शायद हमें ना पता चले कि हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन ईश्वर समय-समय पर हमें उस बात का आभास करा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम कहें तो वो ये है कि जब आप में योग्यता विकसित हो जाती है, जब सच्ची श्रद्धा आपकी ईश्वर से हो जाती है, तो साल दर साल आप देखते जाएँगे कि आपकी हर तरीके से प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, आपके जीवन में खुशियाँ भी आने लगेंगी। जो व्यक्ति आपके लिए बेहतर हैं, वो आपको जुड़ने भी लगेंगे, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो आपसे दूर भी हो जाएँगे। बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आने शुरू हो जाएँगे, जब सही मायनों में आप ईश्वर से जुड़ेंगे। एक बहुत सुंदर लाइन एक भजन में सुनी थी जिसमें बहुत सुंदर सार छिपा हुआ है। वो लाइन कुछ ऐसे है कि प्रेम वालों ने कब वक़्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे? यहाँ हर क्षण होती है पूजा, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर देख कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ पे भगवान से प्रेम की बात हुई है और भगवान से भक्ति की बात हुई है। कि जिसको सच में प्रेम होता है ईश्वर से, वो वक़्त की बात नहीं होती कि सुबह हम पूजा नहीं कर पाए, हमें रोक दिया गया, शाम को नहीं कर पाए, हमें समय नहीं मिला, हमें वैसा माहौल नहीं मिला। शुरुआत में जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तो वो चीज़ें आवश्यक होती हैं, लेकिन जब आप हर क्षण अपने मन में उनसे जुड़े हुए होते हैं, आप उनको याद करते हैं, आपकी आँखें नम हो जाती हैं उन्हें याद करके, आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनसे बड़ी करीबी से जुड़े हुए हैं, कि आपका मन निर्मल है, आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आता है जो कि ठीक नहीं है, तो आपको तुरंत याद आती है कि मेरा ईश्वर देख रहा है। कैसे जानें कि हमारी भक्ति जो है वास्तव में सच्ची है या नहीं? तो कोई भी व्यक्ति ईश्वर से करीबी रखता है, तब उसकी भाषा में, उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में, हर चीज़ में बहुत बेहतर परिवर्तन आता है। आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, आप इतने ज़्यादा सजग हो गए हैं कि कोई भी नेगेटिव, किसी का अहित किसी के लिए आ जाता है, मन ही है, अगर ऐसा विचार आता है तो तुरंत आपको याद आता है कि नहीं, ऐसा मेरे मन में नहीं आना चाहिए। आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको जब महत्व देते हैं तब हमारी भूल होती है। अगर हम उसे महत्व ही नहीं दें तो उस विचार की कोई ऊर्जा नहीं रह जाती, कोई क्षमता नहीं रह जाती है। तो हमेशा ये भी याद रखें कि भक्ति का मतलब सिर्फ भगवान को याद करते रहना ही नहीं होता है। भगवान को याद करते जो रहते हैं, सच में वही याद कर सकते हैं जो कर्तव्य पथ पर, धर्म पथ पर अच्छे से चलते हैं, जो अपने सारे दायित्व को निभाते हैं, सब कुछ करते हैं जो उनका कर्तव्य इस संसार में है। क्या भ्रम होते हैं लोगों में? सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि उन्हें लगता है कि भक्ति का अर्थ ये होता है कि सब कुछ छोड़ देना और सिर्फ भगवान में लगे रहना। सब कुछ छोड़ने के बाद शायद आपका भगवान में भी मन ना लगे, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। जब आप अपने दायित्वों को बहुत बेहतर तरीके से निभाते हैं ना, तभी आपका भगवान में मन लग सकता है। अगर आपके दायित्व ही नहीं निभाए आपने,
आपने, तो आपके अंतरात्मा में भी ये सवाल उठेगा कि ईश्वर रूप में यहाँ जो जन हमारे आस-पास मौजूद है, चाहे वो हमारे माता-पिता हो, पति-पत्नी हो, बच्चे हो, दुनिया संसार हो, उनकी हम सेवा नहीं कर पाए, उनके लिए ही हम कुछ नहीं कर पाए, वहीं हम अपना दायित्व नहीं निभा पाए जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने विद्यमान है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में ईश्वर है। तो भगवान कैसे मान लें, या आप ही कैसे मान सकते हो कि आपकी भक्ति सच्ची है? पहले जो लोग आपको दिख रहे हैं इन नेत्रों से, उनके प्रति वफ़ादार रहना सीखिए, उनके लिए प्रेम लाइए अपने मन में। जो दिख रहा है उसके लिए ही आप ईमानदार नहीं हैं। जो आपके माता-पिता, आपके जन, आपके संबंधी हैं, संसार में जो भी आपको काम दिया गया है, पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई करें। ये भी एक तरीके का अध्यात्म है, ये भी भक्ति ही है। आप जो भी करते हैं उसे ईमानदारी से करें। ज़्यादातर लोग ही ऐसा समझते हैं कि हम, चलो हमारे घर वाले सहायता नहीं करते, हम पूजा-पाठ नहीं कर पाते, हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। दरअसल भगवान इन चीज़ों से खुश होते ही नहीं हैं कि आप उन्हें क्या अर्पित कर रहे हो, कौन-सा बहुत महाभोग चढ़ा रहे हो, कौन-सी सुगंधित अगरबत्ती लगा रहे हो, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ये तो सकारात्मक माहौल बनाने के लिए है कि हाँ, कुछ सकारात्मकता आती है, मंदिर जाते हैं तो वहाँ का माहौल सकारात्मक होता है, उससे कुछ सकारात्मकता आती है, लेकिन ये भक्ति में नहीं आता। इसका भक्ति से कोई विशेष संबंध नहीं है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप उस मार्ग पे हैं, तो ये चीज़ें आपको जोड़ती हैं, उस ओर अग्रसर करती हैं आपको, उस ओर आपको आकर्षित करती हैं, आपको बाँध के रखती हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन इसका, अगर कोई व्यक्ति रोज़ मंदिर जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, या वो हो भी सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि मंदिर में अक्सर माँगने वालों की भीड़ लगती है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वो तो दुनिया में ही मस्त रहते हैं भगवान की याद में। तो बात को सही अर्थों में लेने का प्रयास करें। आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें भक्ति नहीं करने दी जाती। आपके मन को कोई पकड़ सकता है क्या? आपके मन को कोई रोक सकता है क्या? किसी क्षण आप भगवान को याद करो। कौन है जो आपके मन को ऐसे देख लेगा और आके आपको रोक देगा कि मेरे मन से, तुम्हारे मन में ये ख़्याल कैसे आया? मन की किसी को पता है क्या? चुपचाप अपने मन में भगवान से प्यार करो, दिल से करो। आप अन्न ग्रहण कर रहे हो तो मन ही मन भगवान को अर्पित कर दो चरण में। ऐसे नहीं कर सकते ले जाके भगवान के सामने, कहते हैं घर में खाना बने तो थोड़ा भोग सबसे पहले भगवान को लगाएँ, उसके बाद आप शुरू करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते, आपको लगता है कि लोग सवाल करेंगे, लोग ऐसे देखेंगे, कोई बात नहीं। खाना खाने जब आप बैठते हैं तो उसी वक़्त अपने मन में ही ऐसा भाव लाएँ कि आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में आपने रख दिया, अब उनको भोग लगा दिया, अब आप खाना शुरू करिए, मन में करना है। तो भगवान ने कहा है कि जो प्रीतिपूर्वक भजता है, एक बहुत सुंदर श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण का है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। मतलब जो भक्त मेरा मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है, किसी लोभ में, किसी लालच में, कामनावश नहीं, जो प्रेम पूर्वक, प्रीतिपूर्वक भजता है, उसको मैं अपने तत्व का यथार्थ ज्ञान देता हूँ। और भगवान के तत्व का यथार्थ ज्ञान ही बुद्धि योग कहलाता है। जिसको बुद्धि योग मिल गया, उसको किसी गुरु की भी क्या आवश्यकता। खैर, ये अवस्था भी बड़ी ऊँची होती है, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर भगवान का आशीर्वाद है, तो आपके लिए सब कुछ आसान है। मन में हमेशा होना चाहिए कि हम तो, हमारे इतने सारे पाप हैं कि अगर हम सोचें कि हम भजन से, हम प्रार्थना से कर लेंगे, पाप दूर कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं। हमारे कितने जन्मों के पाप हैं। वो तो ईश्वर ही है जो हमारे मन को निर्मल कर सकते हैं, हमें पाप मुक्त कर सकते हैं। हम में उतनी सामर्थ्य नहीं। भक्ति धीरे-धीरे करें, बहुत आसान है, बहुत सरल है। लेकिन सबसे मुश्किल क्या है? सरल, हमारा सरल होना। हम सरल नहीं हो पाते ना, इसलिए हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा? अगर हम ही सरल हो जाएँ, तो सब कुछ सरल हो सकता है। हमारा सरल होना सबसे कठिन होता है। तो सरल हो जाइए, भक्ति आपके लिए सुलभ हो जाएगी। आप सभी के लिए बहुत सारा स्नेह और बहुत सारी प्रार्थनाएँ। ईश्वर की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। ओम शिव।